यह कहानी है एक ऐसे ट्रक की जिसको पूरे 8,500 किलोमीटर ट्रैवल करना था। लेकिन मसला सिर्फ यह नहीं था कि ट्रक को इतना लंबा सफर कैसे करवाया जाए, बल्कि असल मसला यह था कि इस ट्रक में बर्फ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था जिसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले रेगिस्तान से सही सलामत गुजरना था। यानी जिस रेगिस्तान में बर्फ तो क्या, लोहा भी पिघल जाता है, उस रेगिस्तान में इस ट्रक को पूरे 10 दिन गुजारने थे। लेकिन चैलेंज यह था कि किसी भी हालत में बर्फ पिघलने न पाए, और वो भी बिना रेफ्रिजरेटर के। ये बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया की अटेंशन एक आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी। ये आइस ब्लॉक 3050 किलो वजनी था और इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, और वो भी बिना रेफ्रिजरेटर के। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर मोइराना और इसका एंडिंग पॉइंट था लिब्रेविल, जो अफ्रीका का एक शहर है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? इस आइस ब्लॉक को इतना दूर क्यों ले जाया जा रहा था? असल में यह मामला शुरू हुआ था 1 साल पहले, यानी 1958 में। लक्समबर्ग यूरोप का एक कंट्री है जहां से एक बहुत फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। यह ब्रॉडकास्ट रेडियो लक्समबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में फेमस थी। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया, और वो चैलेंज यह था कि अगर कोई भी इंसान 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो उसको एक बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लक्समबर्ग की तरफ से यह डिसाइड किया गया था कि हर किलोग्राम आइस के बदले में 1-1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $16,000 बनते हैं, जिसका मतलब है हर एक केजी के $16,000, यानी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $48 मिलियन बनते हैं, जो वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे। पहला रूल तो यह था कि यह आइस ब्लॉक 1 पीस में लेकर जाना है। दूसरा रूल था कि इसको सिर्फ बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तीसरा और सबसे मुश्किल रूल यह था कि चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रेडियो लक्समबर्ग ने इतना भारी इनाम इसी वजह से रखा था क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह छोटा मोटा सफर नहीं था, बल्कि यह सफर पूरे 8,500 किलोमीटर लंबा था, जिसमें 2,500 किलोमीटर अफ्रीका का वो रेगिस्तान है जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी बर्फ जो फ्रीजर से निकलते ही मिनटों में पिघल जाती है, वो भला इस हफ्तों लंबे सफर में सही सलामत कैसे मंजिल तक पहुंच पाएगी। रेडियो लक्समबर्ग ने यह चैलेंज तो दिया, लेकिन यही चैलेंज उनको किस मुश्किल में फंसा देगा, इसका उनको अंदाजा भी नहीं था। यह चैलेंज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने के कई महीनों तक किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर बिर्गर नाटविक के नाम के एक शख्स ने ऐलान किया कि वो यह चैलेंज कबूल करने को तैयार है। बिर्गर नाटविक, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासवाट का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसका मानना था कि उसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है, उसे यूज करके यह चैलेंज आराम से पूरा किया जा सकता है। अगर बिर्गर नाटविक यह चैलेंज पूरा करने में कामयाब हो गया तो वो अपनी कंपनी ग्लासवाट और उसके एम्प्लॉइज के लिए काफी सारा पैसा इकट्ठा कर सकेगा। पूरी दुनिया में यह बात फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लक्समबर्ग का आइस ब्लॉक चैलेंज कबूल कर लिया है। इस काम को अंजाम देने के लिए बिर्गर नाटविक ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में बिर्गर नाटविक के चर्चे होने लगे। आइस ब्लॉक चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कोशिश की गई थी, जब रेडियो लक्समबर्ग को इसका पता चला तो उन्हें एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लगने लगा, और डर के मारे उन्होंने अपनी यह ऑफर वापस ले ली, क्योंकि ग्लासवाट कंपनी और इसके डायरेक्टर काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे। इसी वजह से रेडियो लक्समबर्ग की ऑफर खत्म होने के बावजूद भी बिर्गर नाटविक ने यह चैलेंज पूरा करने की ठान ली थी। उनका मानना था कि अगर उन्हें पैसे ना भी मिले तब भी वह यह चैलेंज पूरा करेंगे, और क्योंकि इससे उनकी कंपनी की पब्लिसिटी इंक्रीज होगी। यह चैलेंज अब शुरू करने का वक्त आ चुका था। यह फैसला हो चुका था। आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मोइराना से ऑल द वे अफ्रीका में गैबन के शहर लिब्रेविल तक भेजा जाएगा, जो डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के रेगिस्तान से गुजार कर गैबन तक लाया जाएगा। नाटविक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर्स, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। उन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक ही साथ उठाना काफी मुश्किल था। इसीलिए 200 किलोग्राम के ब्लॉक्स को काट काट कर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया। नाटविक और उनकी टीम की मेहनत को काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रही थी, और इसी वजह से कई कंपनीज ने नाटविक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उन्हें स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। शेल कंपनी ने फ्यूल का जिम्मा उठाया और केनिया ने उन्हें ट्रक्स दिए जिन पर आइस ब्लॉक को रख कर ले जाना था। 200 किलोग्राम के आइस ब्लॉक्स को नीचे लाकर फिर से फ्रीज किया गया और 3050 किलोग्राम का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। यह ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया, जिसकी साइड्स पर एक खास ग्लास वूल से इसकी